इंदौर डायरी के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की विभागाध्यक्ष श्रीमती वृंदा सक्सेना उपस्थित हैं। इनको मुख स्वास्थ्य विषय पर लगभग 3 दशक का वृहद अनुभव है और आज हम सब लोगों को वो इसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगी। अभिनंदन। मैं डॉक्टर वृंदा सक्सेना इस अद्वितीय मुख स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ मुख स्वास्थ्य एक अभिन्न चीज़ है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की। मुख हमारे शरीर का एक आईना है जो हमें निहित बीमारियों के बारे में भी बताता है, और जब तक हम मुख स्वास्थ्य को अद्वितीय नहीं रखेंगे हम स्वस्थ नहीं हैं। WHO ने कहा है कि ओरल हेल्थ फॉर हेल्दी लाइफ, मतलब जब तक हम मुख स्वास्थ्य से स्वस्थ नहीं हैं हम स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते। मुख स्वच्छता की क्यों आवश्यकता है? क्या किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? अब जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आँखें हमारी आत्मा का आईना है, उसी प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर का आईना हमारा मुख है। हमारे मुख द्वारा ही हम जो भी चीज़ करते हैं, हमारे सौंदर्य से लेकर हमारा संपूर्ण पोषण, हमारी हेल्थ की सारी चीज़ें मुख द्वारा ही प्रारंभ होती हैं। अगर हम मुख को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम सौंदर्य भी हमारा अपूर्ण रहता है और हमारा आत्मविश्वास भी पूर्ण नहीं हो पाते। और हमारा अगर हम बात करें तो खाना हमको मुख द्वार से ही खाना पड़ता है। अगर मुख ही हमारा स्वस्थ नहीं रहा तो हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है। और जहाँ तक भारतीयों का वो है तो हम इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे लेते ही नहीं हैं। मुख स्वास्थ्य को हम बहुत 90% लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उनको कुछ दर्द होता है या कुछ तकलीफ होती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मुख स्वास्थ्य की सारी चीज़ें बहुत साइलेंट होती हैं। मुख स्वास्थ्य सारा बहुत ही साइलेंट किलर है। जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं बहुत धीरे गति से चलती हैं और बहुत शांत गति से चलती हैं। वो तभी दिखाई देती हैं जब वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि मुख स्वास्थ्य के लिए उनको डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक बार ज़रूर। जैसा कि आपने बताया कि ये साइलेंट होती हैं, मालूम नहीं पड़ पाता है कि किस तरह की समस्या हमारे सामने आ रही हैं जी, तो हम इन्हें कैसे पहचानें? मैं बताना चाहूँगी कि मैं ओरल हेल्थ आपका स्वास्थ्य आपके ही हाथ में रखना चाहती हूँ। जैसे बहुत जो बीमारियों के लक्षण भी हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो बीमारियां हैं जैसे पायरिया होता है तो लोगों को मुंह से दुर्गंध भी आती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। मगर आदमी सब अपने घर में आराम से सोचते हैं अगर हम अच्छा कुल्ला कर लेंगे, हम अगर अच्छी दातून इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है। इवन अगर दंत क्षय होता है जिसको डेंटल केरीज बोला जाता है, हमारी भाषा में उसको बोला जाता है दांतों में कीड़ा लगना। दांतों में कीड़ा लगना है तो प्रारंभिक उसमें कभी भी कीड़े में हमें कोई तकलीफ होती ही नहीं है। मगर अगर हम उस स्टेज पे अगर हम जाकर उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो हमारी कितनी चीज़ों से हम सहूलियत पा लेते हैं। हम एक तो बहुत कम दाम में उसका इलाज करा लेते हैं, बिना तकलीफ़ के इलाज करा लेते हैं, और वो दांत हमारा जो 80 साल की उम्र तक हमारा साथ देना है हम उसकी भी रक्षा कर पाते हैं। अगर हमारे मुख में दांत नहीं रहेंगे तो हमारा यौवन भी बहुत जल्दी चला जाता है। हम एज में मैच्योर हो जाते हैं और हम अच्छे से खान पान भी नहीं कर पा सकते, तो हमारा संपूर्ण पोषण भी हमको नहीं पर्याप्त मिल पाता। इसलिए हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम मुंह में खोल के देखते रहें कि कोई काले रंग का धब्बा तो नहीं हो गया है और कभी हमें ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा। अगर इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अगर हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है तो हमको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। एक जानकारी के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ कि मुख
स्वच्छता ना होने पर लगभग 700 प्रकार के जो जीवाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इनसे बचाव के लिए या मुख स्वच्छता के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि 700 तरह के बैक्टीरियाज हमारे मुंह में रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे मित्र बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे डाइजेशन में भी मदद करते हैं, हमारे पाचन में मदद करते हैं, हमारे बाकी हमको स्वस्थ रहने में हमारा सहायक हैं। मगर अगर हम अपना मुख स्वास्थ्य संपूर्ण तरीके से नहीं रखते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, तो ये बैक्टीरियाज ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और बहुत ही बेसिक चीज़ें, अगर सिर्फ हम 2 बार ब्रश करते हैं और अच्छे टूथपेस्ट से, जिसमें फ्लोराइड है, एंटी प्लाक एजेंट्स हैं और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, कुछ स्टिप्टिक एजेंट्स हैं, तो हम अगर हम एक गोली भी खाते हैं तो हम पढ़ के खाते हैं कि इसके अंदर क्या है। मगर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो, और जो कि हमारा नियमित है, रोज करते हैं, हम फिर भी ये नहीं देखते कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमारे कितने लाभकारी हैं, हमें क्या मुख स्वास्थ्य के लिए उनसे मदद मिल सकती है। तो सिर्फ अगर हम 2 बार ब्रश, एक सुबह एक रात को सोने से पहले करें, और हम नियमित कुछ भी खाएं तो हमें कुल्ला करना चाहिए, और हमको अपने पोषण में चिपचिपे पदार्थ और जैसे कि जनरल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि हमें शक्कर का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। और शक्कर से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आज की लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्नैकी फूड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जैसे कि अगर हम कहें तो छोटे बच्चों को कहेंगे कि हम चॉकलेट नहीं देते, मगर हम उनको चिप्स दे देते हैं। चिप्स भी बहुत ही हानिकारक हैं, वो दांतों में चिपक जाते हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये तो नमकीन है, इससे तो हमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला, मगर बहुत नुकसानदायक होते हैं। अब बच्चों से हम वो चीज़ें अगर हम छीन लेंगे तो उनका बचपन ना छीन लेंगे, ऐसा नहीं हम करना चाहते। मगर इसीलिए उनको बचपन से ये सिखाइए कि अगर वो बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या चिप्स खाते हैं, तो उसके बाद उनको मुंह को साफ करना बहुत अनिवार्य है। उनको अच्छे से कुल्ली करनी चाहिए, और रात को माताओं को ज़रूर बच्चों को ब्रश अपने सामने कराना चाहिए। तो क्योंकि जब रात में जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं और उसी वक्त एसिड प्रोड्यूस करते हैं। रात की अगर ब्रश कर लिया गया और मुख को स्वच्छ रखा गया, तो हमारा ये मकसद बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा कि हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मुख को रख पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े हीरोज़ और जो मॉडल्स रहते हैं वो पान मसालों का, तम्बाकू का, इस तरह की चीज़ों का विज्ञापन करते हैं। तो क्या हमारे मुख स्वास्थ्य पर ये तम्बाकू या ये पैकेट्स जो आते हैं पान मसालों के, इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है? बड़ी खेद की बात है। हम भारत के हृदय में बैठे हुए हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुख कैंसर के मरीज हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू और धूम रहित तंबाकू का उपयोग किया जाता है। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो हर छठा बंदा मध्य प्रदेश में तंबाकू का किसी न किसी रूप में उपयोग कर रहा है। अगर हम छोटे एडोलेसेंट बच्चों को भी देखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो बहुत अंदर तक मन व्यथित हो जाता है कि वो छोटा सा बच्चा, अभी 7वें क्लास के बच्चे, 8वें क्लास के बच्चे तंबाकू की किसी न किसी विधि से लिप्त हैं। अगर वो इतने प्रारंभिक अपनी एज में ही अगर तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो 20-25 जो आजकल हमें देखने को मिलता है, हृदयघात जैसी चीज़ें आपको 30 साल में दिख रही हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ में लिप्त हैं। इसीलिए जो अंडर उसमें जो बीमारियां जैसे हृदयघात है, डायबिटीज़ है, ओरल कैंसर है, ये सब बीमारियों का रूट एक से ही हैं, लाइफस्टाइल और आपके हैबिट्स। अगर हैबिट्स और लाइफस्टाइल दोनों ही खराब है, आजकल के जैसे हमारे पीढ़ी का होता जा रहा है, उसके कारण हृदयघात के भी उतने ही केसेस दिखने को मिलते हैं, उतने ही परसेंटेज में केसेस दिख रहे हैं, और उतने ही आपको
ओरल कैंसर के दिख रहे हैं। ओरल कैंसर की अगर बात बताऊं तो ओरल कैंसर, भगवान ने हमको हमेशा कहीं ना कहीं एक अलार्म ज़रूर बचा के देते हैं भगवान कि भाई अब सुधर जाओ तो आप बीमारी से विमुक्त हो जाओगे। ओरल कैंसर अगर देखें तो लोगों में जबड़े की जकड़न जी बहुत आम पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो तंबाकू इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या करीब 62% है। 62% लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 22% ऐसे हैं जिनको जबड़ों की जकड़न की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अगर वो प्रारंभिक में दिखाई जाए और वो अगर तंबाकू को छोड़ दें तो शायद हम बच सकते हैं, मगर वो छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो तंबाकू में इतने लिप्त हैं और छोड़ना चाहते भी नहीं हैं उनको, इसलिए। और जागरूकता की भी कमी है। लोग सोचते हैं कि अगर उनसे बात करी जाए तो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ, और वो डरते भी हैं बताने में कि उनके जबड़े में जकड़न हो गई है। उसको बोला जाता है OSMF, जिसको बोला जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। वो पहला स्टेप होता है जब प्री कैंसरस होता है, जो प्री कैंसर से पूर्व की ये स्थिति है। अगर हम इस स्थिति में ही लोगों को जागरूक बनाएं और बोलें कि इस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाइए, तो आपको आगामी सालों में जो कैंसर होने की शिकायत होने वाली है वो रोकी जा सकती है। क्योंकि उस स्टेज पे म्यूकोसा आपका चेंज होना शुरू हुआ है, तो वो भगवान की तरफ से घंटी ही है कि अभी आप रुक जाइए। अगर आप अपनी आदतों में इतने लिप्त रहे तो फिर कोई आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मगर क्योंकि वो भी साइलेंट है, कोई पेन नहीं होता, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, तो इसलिए इंसान कुछ नहीं बताता। जैसे जैसे वो जबड़े की जकड़न बढ़ती है तो उनको खाने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, चबाने में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और हल्का भी मिर्च मसाला होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। वो स्टेज ऐसी होती है कि अब वो पीछे पहुँचना बहुत मुश्किल है, आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि बस अब आप बिल्कुल उस द्वार पे खड़े हैं जब आपका परिवर्तन कैंसर में होने वाला है। तो वो पेशेंट भी आते हैं, उन पेशेंट को भी राह दिखाई जाती है, मगर क्योंकि वो तंबाकू में इतने लिप्त हैं कि वो वापस लौटना उनके लिए बड़ा ही असंभव हो जाता है। मगर इसीलिए दंत चिकित्सा महाविद्यालय की एक पहल है जहाँ पे हमने तंबाकू निवारण केंद्र खोला हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीका, एक वैज्ञानिक नीति से उनको धीरे धीरे 3 महीने में पूरी तरीके से तंबाकू से मुक्त किया जा सकता है। तो उसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते भी हैं और छोड़ते भी हैं। और अगर हम डेटा बताएं तो मध्य प्रदेश में लोगों में जागरूकता तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पैदा करने के लिए, मगर तंबाकू में हम 3 से 4% ही लोग ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से छुड़ा पाते हैं। मगर वो भी मेरे को लगता है वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम आगे उसको कोशिश करें तो हम विजयी पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपने इसके संबंध में जानकारी दी। यहाँ मैं एक रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ कि तंबाकू को हमारे शरीर ने, मानव शरीर ने किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया है। आदमी खाता है तो थूक देता है, पीता है तो फूंक देता है, और नाश्ता के रूप में सूंघता है तो छींक देता है। उसके बावजूद भी हम इसका उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। इस पे आपके संस्थान द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई अनुकरणीय हैं और इसे विस्तारित करने की बहुत आवश्यकता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने बताया कि इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो इसमें कुछ गंभीर बीमारियां भी हैं क्या जो व्यक्ति की जान ले सकती हैं? देखिए, गंभीर बीमारियां जैसे हृदयघात है, डायबिटीज़ तो साइलेंट किलर वैसे भी है, ओरल कैंसर है, ये सारी बीमारियां मुख द्वारा आप बहुत अर्ली स्टेज पे देख सकते हैं। जैसे आइसबर्ग फिनोमेना होता है। अगर बर्फ़ को हम पानी के अंदर डालें तो हमको सिर्फ टिप दिख रही है और जो समझ पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार से बीमारियां ओरल कैविटी में बहुत पूर्व, कम से कम मैं कहूँगी कुछ सालों पूर्व मुंह में देखी जा सकती हैं। और अभी इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं जिससे सलाइवा, थूक में हम
पहले से बहुत सारी बीमारियों को करीब 10 साल पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बीमारियां हमें होंगी। तो अगर हम मुख स्वास्थ्य को संपूर्ण रखें तो हमें हृदयघात, डायबिटीज़, जो आज की दुनिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारियां होती जा रही हैं, ओबेसिटी और ओरल कैंसर और बाकी शरीर के कैंसर भी हम मुख में सलाइवा के द्वारा देख सकते हैं। और अगर हम और जैसे इवन रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, ऑर्थोपोरोसिस वाले पेशेंट हैं, वो भी हमारे को बहुत अच्छी तरीके से मुख स्वास्थ्य में दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनको रीड करें तो हमारी सारी जितनी भी संपूर्ण शारीरिक समस्याएं होती हैं वो ओरल कैविटी में मच बिफोर दिखाई दे जाती हैं। और वो एक आईना है हमको शरीर के अंदर दिखाने का, उससे हमें पता ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें बाकी बीमारियों से रोकने में। बहुत अच्छी जानकारी है। इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति अपने मुख स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रह सकता है, जो बिल्कुल भी इस विषय में नहीं जानता है या कम पढ़ा लिखा है, वो कैसे समझे कि हम क्या बेहतर उपाय सुझाएं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बनता है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं सामुदायिक दंत चिकित्सा विभाग से हूँ, इसलिए मेरा उन्हीं लोगों से ज़्यादा मोह है जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं और जो हम तक नहीं आ पाते। हम उन तक जाते हैं और उनको बताते हैं, बहुत ही सरल चीज़ें हैं। उनको सिर्फ अपना मुख स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए 2 बारी ब्रश करना है। अब बेचारे वो कहते हैं कि हम इतना महंगा होता है टूथपेस्ट ब्रश, हम नहीं उपयोग कर पाते, तो वो नीम की दातून करें। उनको जो मिलता है कम और प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग करें और हरे रेशेदार सब्जियों का उपयोग करें, फल खाएं। और बेचारे उनको तो खैर ये नसीब नहीं होता, मगर अगर वो सिर्फ साधारण खाना भी खाते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं, प्रचुर मात्रा में पानी पीते हैं, मसूड़ों की मालिश करते हैं और जब भी खाना खाएं तो दांतों में मुंह में कुल्ला करना अनिवार्य है। अगर इतना भी करके चलते हैं तो मुख स्वास्थ्य और तंबाकू से दूर रहें। कई अवसरों पर यह देखा जाता है कि कई बुजुर्ग लोग बत्तीसी बनवाते हैं, वो भी इसका ही एक हिस्सा है मुख स्वास्थ्य से जुड़ा। तो ऐसे बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति या जिन्होंने दांत लगवाए हैं अलग से, उनके लिए भी कुछ सुझाव है आपके पास? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि हमारे पास बुजुर्ग लोग आते हैं, वो ये सोचते हैं कि नकली दांत हैं तो इनको ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर अब वो नकली दांत हैं तो उसमें ज़्यादा कीटाणु इकट्ठे हो जाएंगे। उनको स्वस्थ रखना, उनको साफ रखना बहुत ही अनिवार्य है। और बुढ़ापे में तो जब उनको कोई ना कोई बीमारी या फिर उनको इवन बुढ़ापे के कारण अक्षम हो जाते हैं अपने अच्छा स्वास्थ्य रखने में, और उनके मुंह में सलाइवा की कमी हो जाती है। इन सब कारणों को मिला के मुख के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादा क्रियान्वित हो जाते हैं और वो ज़्यादा ही बीमारियों से उनको ग्रसित कर सकते हैं। तो इसलिए जो बुज़ुर्ग हैं जो डेंचर लगाते हैं, उनको टाइम टू टाइम सुबह जैसे ब्रश करते हैं उसी तरीके से उसको ब्रश करना ज़रूरी है, और रात को उसको ब्रश करके साफ़ करके पानी में रखना ज़रूरी है। सुबह उठ के अगर वो पानी में ऐसे ही पड़े हैं तो पानी से साफ़ करके जब नहीं लगाएंगे तब तक वो स्वस्थ नहीं रह सकते और उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता उस डेंचर का। आपने चर्चा के दौरान अभी कई ऐसी बातें तो बताई कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे मुख स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिससे हानि होती है खाने से, तो ऐसी चीज़ें भी आप बताइए कि क्या नहीं खाना चाहिए हमें? जी बिल्कुल, शक्कर को थोड़ा उपयोग हमें कम करना चाहिए। जैसे हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बताया जाता है कि शक्कर एक ऐसी चीज़ है जो और मगर मैं कहूँगी कि शक्कर कम करना ज़रूरी है, मगर हम छोड़ तो नहीं सकते उसको। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब भी खाना खाएं उसी के साथ में हमको मीठे का उपयोग करना चाहिए। बीच बीच में स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए, बीच में शक्कर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम सिर्फ इतने ही आदतें अपनी नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो हमारा मुख स्वास्थ्य संपूर्ण रहेगा। आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी 5 बातें बताएं जो उनके लिए मुख स्वास्थ्य के लिए हमेशा जीवन भर काम आए।
बिल्कुल बिल्कुल। बस 5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको 2 बार ब्रश करना। पहली चीज़ है आपको 2 बार ब्रश करना, एक सुबह, एक रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा, आपको प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग करना। आपको कुछ भी खाएं उसके बाद आपको कुल्ला करना। आपको तंबाकू से दूर रहना और आपको शक्कर आपको भोजन के साथ ही खाना। अगर आप ये सब अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में उतार लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मुख्य स्वास्थ्य क्या, मैं तो कहूँगी संपूर्ण रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। ये आदतें बहुत अच्छी हैं और जिस प्रकार से हम अपने डे टू डे में नहाना, खाना, सारी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी प्रकार हमको अपने मुख्य स्वास्थ्य को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि मुख्य स्वास्थ्य के बिना हमारा स्वास्थ्य अपूर्ण है। आप क्या ये भी बताना चाहेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे समाज में समझा जाता है कि वो जो दूध के दांत हैं वो गिर जाएंगे, तो उसको ब्रश 90% लोग नहीं करवाते, जबकि दूध के दांत को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और वो बच्चों में 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड केरीज के नाम से दांतों में क्षय होना शुरू होता है, जो काले 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 दांत पड़ जाते हैं। और वो सिर्फ उनके दूध के दांतों को नहीं, जो उसके नीचे उनके परमानेंट दांत आ रहे हैं उनको भी बहुत हानि पहुंचाता है। और बच्चा जब उस उम्र पे ही नहीं खा पी पाएगा तो उसको संपूर्ण पोषण नहीं मिलेगा, तो उसके स्वास्थ्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे को अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है तो अगर हमको एक स्पॉट भी दिखाई देता है, हमको शुरू से बच्चा जिस दिन से पहला दांत आ जाए तो उसको ब्रश कराना शुरू करना चाहिए। और उससे पहले रात को फीडिंग बॉटल में कभी भी शक्कर नहीं डालनी चाहिए। फीडिंग बॉटल मुंह में लगा के कभी उसको नहीं सुलाना चाहिए। और हमको उस बच्चे के जब दांत नहीं निकले हैं तब उसका जो गम पैड होता है उसको रात को साफ करके, गॉज से, अच्छे कॉटन से साफ करके तभी बच्चे को सुलाना चाहिए, नहीं तो आगामी टाइम में उसके दांतों में दंत क्षय हो जाएगा। दंत क्षय होगा, उसके मसूड़े भी अच्छी तरह से नहीं, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जो उसका परमानेंट सेट ऑफ टीथ आता है वो भी उसका अच्छे से नहीं आएगा, या तो दांत आगे पीछे आएंगे, दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, या दांत आएंगे नहीं, या फिर जो आएंगे वो भी पहले से ही खराब होंगे। बच्चे आजकल चॉकलेट और जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं वो बहुत बहुत दिन तक, डेयरी उत्पाद हैं वो रखे होते हैं, उनको बच्चों को खिलाया जाता है। क्या ये भी उसका एक मुख्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल हमको उनको जो दूध भी मार्केटेड हैं उसमें भी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। हमको उन बच्चों को फ्रेश दूध और शुगर, जिसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल ना हो, दूध तो बिल्कुल बहुत ही एक अमृत पदार्थ है ही, हम दूध में शक्कर को बिना उनको बच्चों को हमको देना चाहिए। और हमको बाकी जो जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, चॉकलेट है, उनको अगर हम, बहुत छोटे बच्चों को तो हमको इससे बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अम्ल प्रोड्यूस करता है, उससे वो दांतों को भी गला देता है और हमारे पाचन क्रिया को भी बहुत ख़राब करता है। इसके साथ ही गर्भवती माताओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी, ये मेरी दिल की बात आपने ले ली। क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए हमारा शोध कहता है कि गर्भवती महिलाएं अगर उनमें मसूड़ों की इन्फेक्शन हो जाता है, जो आमतौर से हो जाता है क्योंकि जैसे ही गर्भावस्था आती है तो हमारा खान पान बदल जाता है, घर में लोग हमारे खान पान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और हम अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, और स्पेशली मुख्य स्वास्थ्य को हम बिल्कुल नहीं देखभाल कर पाते। तो उनके और हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें, इसलिए उनको मसूड़ों के इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। मसूड़ों के इन्फेक्शन जिनको होते हैं, अगर वो और ऐसी भी धारणा हमारे भारतवर्ष में है, वंश में है कि गर्भवती महिला ज़्यादा किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, तो इसलिए वो डेंटिस्ट के पास नहीं आती हैं, तो वो उनके मसूड़ों का इन्फेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और बहुत
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं। एक साधारण सी अगर हम मसूड़ों की देखभाल कर लें तो हमारा शोध कहता है कि ऐसी महिलाएं प्रसव से पूरे बच्चों को जन्म देती हैं और उनका बच्चों का वज़न भी सामान्य से कम होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है उसके कारण जो बच्चा या तो 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाता है या फिर बच्चा हमेशा ज़िंदगी भर कमज़ोर रहता है। तो हम इन चीज़ों को हम बहुत सरल उपाय से, अगर वो सिर्फ अपने मसूड़ों के इन्फेक्शन को ध्यान रख लें और हम उसी की केयर कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज दी। आपका जो 3 दशक का अनुभव है वो हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इस ओर प्रेरित करेगा कि वो अपने मुख्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। इंदौर डायरी के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।